सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अबू धाबी पहुंचने पर नायब सदर, नायब वज़ीर आज़म और चेयरमैन सदारती दरबार शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताउन के फ़रोग और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जाम कमाल और दीगर वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म IT के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ आला हुकूमती ओहदेदारों और अमाराती कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की जाएगी। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात बेल आउट पैकेज के लिए पेशगी इक़दाम पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान को 40 रोज के अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी और कानून साजी करना होगी। पावर एंड गैस सेक्टर में रिफॉर्म्स, सरकारी इदारों, पेंशन, आमदन में तोसी, महंगाई के हिसाब से मॉनिटरी पॉलिसी समेत तमाम अहम शोबों पर बात की गई। रिकैन का एक्शन पॉइंट्स, इनकी टाइमलाइंस और बैकअप प्लान्स पर इत्तेफाक। टैक्स कवानीन में तरमीम की मंजूरी के बाद IMF वफ्द जून के आखिर और जुलाई के आगाज में मुआहदे का जायजा लेगा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर में पारा 48, मिट्टी 47, हैदराबाद 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। लाहौर का पारा 42, इस्लामाबाद का पारा 40 और कराची का 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बिजली बिल्कुल है नहीं है, कारोबार नहीं है, गिराक बैठते ही नहीं है। कुछ तरह नहीं करना चाहिए, कम से कम आवाम को सहूलत देवे। आजकल जो है बिजली का बहुत बड़ा मसला है। आवाम जो है अपनी बदहाली, मफलूजुल हाल, उसमें अपना जिंदगी गुजार रहा है। बिजली बहुत इधर जाती है यार, बहुत तंग किया है इधर। अभी गर्मी भी बहुत रह गई है और बिजली भी नहीं होती। हुकूमत को चाहिए कि शेडिंग खत्म कर दी जाए। अगर खत्म नहीं कर सकते तो हुक्मरानों से मैं इल्तजा करता हूँ कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, बिजली का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता लोड शेडिंग खत्म की जाए। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन होने लगा। शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की तलब 25,800 मेगावाट जबकि पैदावार 19,177 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया। दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाय। कराची में माड़ीपुर के मकीन के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज, सड़क बंद कर दी। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। IMF की तजवीज़ पर बिजली की बुनियादी कीमत में इजाफे की तैयारियां। बुनियादी कीमत में कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पेशगी शामिल करने पर गौर। बिजली की बुनियादी कीमत में 17 रुपये फी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस शामिल करने की तजवीज़। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 7 रुपये फी यूनिट तक शामिल किए जाने का इम्कान। बिजली की बुनियादी कीमत फी यूनिट 35 रुपये तक मुकर्रर करने की भी तजवीज़। आइंदा माली साल में बिजली सार्फिन पर 347 अरब रुपए का बोझ डालने की तजवीज़ दी गई। बिजली खरीदारी में 21.37% सूद भी सार्फिन से लेने की सिफारिश कर दी गई। नेपरा में दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन से यह रकम ली जाएगी। चीनी की बरामद का फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। ECC को चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत चीनी की बरामद से मुतालिक मामलात का जायजा इजलास हुआ। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। 40 शुगर मिल्स बंद भी हो जाएंगी। चीनी बरामद ना हुई तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। हुकाम के वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं।
शुगर मिल्स पूरा साल 140 रुपए एक्स फैक्ट्री कीमत की फराहमी की यकीन दहानी करवाएं। किर्गिस्तान से सिंध के लिए पहली परवाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गए। वजीर आला मुराद अली शाह ने तुलबा का इस्तकबाल किया। बोले, किर्गिस्तान में फंसे सिंध के 171 तुलबा को वापस लाया गया। वापस आने वाले तुलबा का ताल्लुक कराची, हैदराबाद, नौशहर फिरोज, सखर, खैरपुर, बदीन समेत दीगर अजला से है। उधर वजीर आला बलोचिस्तान की हिदायत पर DGPDM में खुसूसी परवाज पर किर्गिस्तान रवाना। PIA की खुसूसी परवाज रात 9 बजे पाकिस्तानी तुलबा को लेकर कोयटा वापस पहुंचेगी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत रात गए सर जोड़कर बैठी। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात पर बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत पर इत्तेफाक। एहतजाजी तहरीक के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए PTI बाइख्तियार कमेटी बनाएगी। मौलाना ने मुतालबा किया था कि बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत करके मुकम्मल बाइख्तियार कमेटी के नाम दिए जाएं। सरबराह JUI से आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात की जाएगी। मुलाकात में बानी तहरीक इंसाफ के पैगामात के जवाब दिए जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। मामलात को सुधारने का एक ही रास्ता है, वो पार्लियामेंट का रास्ता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि सबको मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अदलिया के साथ जुल्म खुद अदलिया ने शुरू किया और अब ये अदलिया को ही ख़त्म करना होगा। मुल्क की आला तरीन अदलिया ने फ़र्द वाहिद के हुक्म को मुतफ़िक़ा आइन पर तरजीह दी है। आमरों को मावराए आइन तहफ़्फ़ुज़ देने से जमहूरियत को पनपने का मौका नहीं मिला। जो बेहतर फैसले करेगा वो अवाम की नज़रों में मोतबर होगा, उस पर तनकीद नहीं होगी। अदालतों की तकसीम, पंजाब भर के वकला का अदालतों में हड़ताल का ऐलान। जर्नल हाउस इजलास में PMG चौक पर एहतजाज करने की करारदाद मंजूर। जर्नल हाउस इजलास के बाद वकला रैली की सूरत में PMG चौक पहुंचे। सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी का कहना है कि हर वक्त वकला के साथ खड़ा हूं। साबिक सदर चौधरी इश्तियाक ने कहा कि वकला ने हमेशा आइन और कानून का साथ दिया। आज वकला को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। पेमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पेमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पेमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19(a) की खिलाफ वर्जी है, कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक पेमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात हुई। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज कहती हैं सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेज़ी से जारी है। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए भी काम कर रहे हैं। पंजाब में गुज़श्ता दौर डेवलपमेंट के लिहाज से काबिल बयान नहीं। फ्री मेडिसिन ज़ालिमाना तौर पर बंद कर दी गई। हम मुहलिक अमराज में मुब्तला 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर फ्री मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। मजीद कहा कि वज़ीर आला बनना आसान नहीं था, बल्कि चक्की पीसने की मुशक्क़त के मुतरादिफ था। केपी का बजट कल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 1550 अरब रुपए से जायद रखा गया। नए टैक्स लगाने के बजाय मौजूदा टैक्सेस में रद्दोबदल किया गया। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक IMF के साथ तयशुदा मुआहदे से सूबे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। तरक्याती कामों के लिए 320 अरब से जायद बंदोबस्ती और कबायली इजला के लिए मुख्तस किया गया। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फंड रखा गया। नौजवानों को कर्जों की फराहमी और दीगर अमूर के लिए 10 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। सूबे में तंबाकू खरीदने वाली कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। राजी इंतकाल पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़ है।
पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को कमर की शदीद तकलीफ है। पीटीआई रहनुमा का बेड का मैट्रेस तब्दील करने की दरख्वास्त। डॉक्टर खदीजा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड यास्मीन राशिद का इलाज कर रहा है। मेडिकल बोर्ड ने ब्लड समेत दीगर टेस्ट तजवीज़ कर दिए। मैदे में इन्फेक्शन को तशखीस किया जाएगा। यास्मीन राशिद को मैदे में तकलीफ और डिहाइड्रेशन के बायस जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कराची में गुजर और अंकी नाला मुतासरीन को मुआवजा देने का केस सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पीएसी ने तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 80 गज प्लॉट पर तामीरात की मद में 14,50,000 रकम का तखमीना लगाया गया। सिंध हुकूमत ने नाला मुतासरीन को घर की तामीर के लिए 10 लाख रुपए मुख्तस किए थे। बिजली के कामों की मद में 74,000 से ज़ायद रकम मुख्तस की जानी चाहिए। पानी और सीवरेज के लिए 78,000 और सिविल वर्क के लिए 12,84,000 से ज़ायद खर्च होगा। अदालत ने नालों से गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करने पर 6,932 मुतासरीन को घर फराहम करने का हुक्म दिया था। बताएं कि इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ वारी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जो 29 मई को सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं उस्मान भट्ट से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गैर शरई निकाह केस में जो सजा सुनाई गई थी उस सजा के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर समाअत हुई है और तवील दलाइल जो है वो दोनों जानिब से दिए गए हैं। और दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो मुअज़्ज़िज़ अदालत है उन्होंने फैसला जो है महफूज कर लिया है और 29 मई को ये फैसला सुनाया जाएगा, यानी कि आज से 6 रोज बाद जो महफूज फैसला है इन दलाइल पर वो सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट। उधर बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर खारिज की गई। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी है। दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर खारिज की गई। बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है खारिज कर दी है और दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार की बुनियाद पर खारिज की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, इरफान राना हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अमानुल्लाह कमरानी एडवोकेट ने बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ पिटीशन दायर की थी हाईकोर्ट में कि उन्होंने असम्बली तोड़ने के लिए आइन के आर्टिकल 6 के सेक्शन की जो है संगीन गद्दारी की थी। इस हवाले से जो है उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, जिस पर जो है ना समाप्त हुई है उस पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने इनकी जो आईनी पिटीशन दायर करने की दरख्वास्त थी वो उन्होंने खारिज कर दी है और उन्होंने कहा कि ये जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान।